हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम NVS डिजिटल PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो मिक्स क्वेश्चंस हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर भी है। ठीक है, तो देखते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी, कार्ल खंडालावाला, हेनरी मूर या स्टेला क्रैमरिश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्ल खंडालावाला। ठीक है, तो जो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है 1958 ईस्वी, इसके लेखक कार्ल खंडालावाला हैं। और कार्ल खंडालावाला जो हैं वो देश के बहुत ही अधिक कलापारखी व्यक्ति थे और वे लंबे समय तक उन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, कौन सा? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम, ठीक है, जो अब छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के नाम से है, उसके मुंबई के अध्यक्ष रहे। वे क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम के वे अध्यक्ष रहे। और 1970 ईस्वी में जो कार्ल खंडालावाला हैं उनको क्या हुआ? पद्म श्री से अलंकृत किया गया था 1970 में, पद्म श्री से। ठीक है, और 1980 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें रत्न सदस्यता दी। 1980 ईस्वी में क्या हुआ? 1980 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने उन्हें क्या दी? रत्न सदस्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीतकारों की मुख्य आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है DP राय चौधरी, शंकु चौधरी, हिरण्यमय राय चौधरी या सरबरी राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरबरी राय चौधरी। ठीक है, और जो सरबरी राय चौधरी है उनका टाइमिंग पीरियड है 1933 से 2012 ईस्वी तक का, और संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए फेमस रहे हैं। और उन्होंने बड़े गुलाम अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, है ना, तो बड़े गुलाम अली खान और अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान और मल्लिकार्जुन मंसूर, सिद्धेश्वरी देवी इत्यादि कई भारतीय संगीतकारों की उन्होंने मूर्तियाँ गढ़ी हैं, मूर्तियाँ बनाई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई? ठीक है, किसकी? बाबरनामा की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबरनामा, बाबरनामा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, कि हाशिए किसके टाइम में हुए ये भी आता है। तो बाबरनामा की सचित्र मतलब चित्र सहित जो प्रतियां हैं वो किसने तैयार करवाई? शाहजहां ने, जहांगीर ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है। तो ये जो तैयार करवाई है ये अकबर ने तैयार करवाई है। ठीक है, और ये 1598 ईस्वी में अकबर ने तैयार करवाई थी, है ना, 1598। ठीक, और इस पोथी के कितने पन्ने हैं? 378 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 378 पन्ने हैं, जिनमें 122 पन्नों पर क्या है? 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 122 पन्नों पर 144 चित्र हैं। और यह प्रति कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कहाँ है यह प्रति? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सेफ है ना, सुरक्षित है। नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? ठीक, हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? राजपूत, फारसी, जैन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फारसी शैली। ठीक है, तो फारसी शैली का प्रभाव है हाशिया बनाकर चित्रण करने में। और फारस में यह है 15वीं शती से 16वीं शती, कौन सी शती? 15वीं से 16वीं शती में प्रचलित थी। और यह विधा कहाँ से आए? मूलों के माध्यम से ही यह
किसके माध्यम से आई? मुगलों के माध्यम से ही यह भारत में आई। ठीक है, मुगलों के माध्यम से भारत में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ठीक है, तो एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? गुफा नंबर 13 है, गुफा नंबर 14 है, गुफा नंबर 32 या गुफा नंबर 33। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुफा नंबर 32। ठीक, तो जो एलोरा की गुफा नंबर 32 है उसको इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो ये है इंद्र सभा के नाम से एलोरा में गुफा मंदिर, ये दिगंबर पंथ को समर्पित है। किसको समर्पित है? दिगंबर पंथ को। ठीक है, समर्पित है। और यह है द्विमंजिली गुफा है और ये 10वीं से 11वीं शती में निर्मित हुई थी। 10वीं से 11वीं शती में ये निर्मित हुई थी। और गर्भगृह में भगवान महावीर की, किसकी गर्भगृह जो है इसमें भगवान महावीर की ध्यानस्थ प्रतिमा, ठीक, वे ध्यान लगाए हुए हैं उस पोजीशन में है ये प्रतिमा। ध्यानस्थ प्रतिमा सिंहासनस्थ होकर चामरधारियों से घिरी है। चामरधारी जो दोनों साइड चामर डुलाते हैं। ठीक है, चामरधारियों से घिरी हुई है। और इस गुफा का जो मुख्य आकर्षण है वो स्तंभ पर प्राप्त विविध सूक्ष्म अलंकरण है। ठीक है, जो स्तंभ है उन पर बहुत ही सूक्ष्म क्या हुआ है? अलंकरण हुआ है। ठीक, तो ये द्विमंजिली गुफा है और 10वीं से 11वीं शती में ये निर्मित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्पो टोमोसा मेरेनिटी कौन था? ठीक, फिलिप्पो टोमोसा मेरेनिटी कौन था या मारिनिटी कौन था? भविष्यवाद का घोषणा मतलब पत्र निर्माता, घनवाद का घोषणा पत्र निर्माता, फाववाद का घोषणा पत्र निर्माता या अभिव्यक्तिवाद का घोषणा पत्र निर्माता। ठीक है, तो बात करें अगर फिलिप्पो टोमोसा या टोमासो मारिनिटी की, तो इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1876 से 1944 ईस्वी का रहा है। ठीक, और 1909 ईस्वी में घोषणा पत्र पेरिस की ला फिगारो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 1909 ईस्वी में पेरिस की ला फिगारो, ठीक, ये एक पत्रिका का नाम है, पत्रिका द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे भविष्यवादी कला आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो ये क्या है? इसका राइट आंसर है भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डच ड्राफ्ट्समैन, कलाकार एवं प्रिंटर की प्रसिद्ध कृति 3 गायक जिसे चित्रित किया है ना, किसने किया था? रैफेल ने, विंसेंट वान गो ने, रेम्ब्रा ने या डाली ने? ठीक है, किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है रेम्ब्रा। ठीक है, बात करें अब रेम्ब्रा की, तो डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर जो रहे हैं ये रेम्ब्रा रहे हैं। इन्होंने 3 गायक को 1625 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1625 ईस्वी में इन्होंने चित्रित किया ओक वुड पर तैल रंगों में। किस पे? ओक वुड। कैसी वुड? ओक वुड, है ना। ओक वुड पर तैल रंगों में बनी है कृति खानेनको संग्रहालय। कहाँ पर है ये? खानेनको संग्रहालय, खानेनको संग्रहालय यूक्रेन। कहाँ है ये? यूक्रेन। यूक्रेन में ये सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? ठीक है, तो किस रूप में मिलती है? देखो, पाषाण शिल्प में, भित्ति चित्र में, ताम्र मोहर में या टेराकोटा शिल्प में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेराकोटा शिल्प। ठीक है, तो जो बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है और यह 2700 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य बनी। ठीक है, तो कब बनी है? 2700 से 2000 ईसा पूर्व ईस्वी के मध्य
ईसा पूर्व के मध्य ये बनी है और ये जो प्रतिमा है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? ठीक, 10.5, 10.5 सेंटीमीटर, 8.2 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर या 9.3 सेंटीमीटर। तो जो इसकी जो लंबाई है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये कांसे में ढली है। किस में ढली है? ये कांसे की बनी हुई है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सनराइज इम्प्रेशन का चित्रकार कौन है? क्लोद मोने, एडवर्ड माने, पाल गोगिन या विंसेंट वान गो? ठीक है। तो कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोद मोने। क्या है इसका राइट आंसर? क्लोद मोने। ठीक है। अब देखो सनराइज इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब होता है प्रभाव। ठीक। और सनराइज मतलब सनराइज, सन का राइज होना, सूर्योदय है ना, तो सूर्योदय का प्रभाव। तो ये इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया था चित्र नाम। ठीक है। चित्र का जो नाम दिया है वो इंग्लिश में दिया है सनराइज इम्प्रेशन। हिंदी में मोस्टली सबको पता होगा और इंग्लिश में आने के कारण हो सकता है ये ध्यान भी ना आया हो, है ना। तो सनराइज इम्प्रेशन जो है इसको हिंदी में बोलेंगे सूर्योदय का प्रभाव। तो सूर्योदय का प्रभाव जो चित्रकार जो है वो है क्लॉद मोने और यह है प्रभाववाद का पहला चित्र माना जाता है। किसका? प्रभाववाद का यह पहला चित्र माना जाता है। और 1872 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंगों में निर्मित यह चित्र कहाँ पर वर्तमान में म्यूसी मारमोटन गैलरी जो कि पेरिस में है वहाँ पर यह सुरक्षित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तन से बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मोस्टली सबको यह क्वेश्चन पता होगा। तो जो ये है अतुल डोडिया, विवान सुंदरम, सुबोध गुप्ता या चिंतन उपाध्याय। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सुबोध गुप्ता। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में बर्तन वाला के नाम से विख्यात हैं। किसके नाम से विख्यात हैं? ये बर्तन वाला, सुबोध गुप्ता। ठीक है। और के नाम से विख्यात है। तो सुबोध गुप्ता अपने स्टील के बर्तन से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए भी फेमस हैं। तो इन्होंने वट वृक्ष, इनके जो फेमस हैं कुछ कार्य उनमें है वट वृक्ष, लाइन ऑफ कंट्रोल, वेरी हंग्री गॉड, ऑल इन द सेम बोट। तो ये इनके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कार्य हैं। ठीक है। आगे देखते हैं इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और आता ही रहता है एग्जाम में, मोस्टली पता भी होगा सभी को। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर या गणेश पाइन? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? राजा रवि वर्मा। ठीक है। तो राजा रवि वर्मा, इनका जो टाइमिंग पीरियड है वो 1848 से 1906 का है। और रवि वर्मा ने 1894 ईस्वी में क्या करा? मुंबई के घाटकोपर में अपनी पहली ओलियोग्राफी प्रेस इन्होंने स्थापित की, जो देश में अपने ढंग की पहली प्रेस थी।
ठीक है। और इसके लिए उन्होंने जर्मनी के 2 तकनीशियनों स्लेचर और जिरचर्ड किसकी मदद ली, 2 बंदों की मदद ली, स्लेचर और जिरचर्ड की। और प्रेस के लिए आवश्यक कलपुर्जे भी जर्मनी से ही उन्होंने मंगवाए थे। ठीक है। तो प्रेस से छपने वाला जो उनका पहला चित्र था वो था शकुंतला का जन्म। ठीक, शकुंतला का जन्म था वो ओलियोग्राफी से छपने वाला पहला चित्र रहा है, जो कि 1894 ईस्वी में ही यह छपा। ठीक है, ईस्वी का था। और उनके इसी प्रोलिफिक प्रोडक्शन से हमारा यहाँ जो कैलेंडर कला का भी जन्म हुआ। और राजा रवि वर्मा भारत में कैलेंडर कला के भी जन्मदाता कहलाए। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, कैलेंडर कला के जन्मदाता। तो कैलेंडर कला के जो जन्मदाता हैं वो भी राजा रवि वर्मा हैं। ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। वीडियो अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में किसी को कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।